हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारे में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रागी जत्था ने कीर्तन सुनकर साथ संगत को किया निहाल। गिरिडीह में JLKM के 2 कार्यकर्ता पर चाकू से जानलेवा हमला। प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप। गिरिडीह में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धूमधाम से मनाई गई जयंती। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किया गया अर्पित। और झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने केदार हाजरा के लिए की सभा, जनता से मांगा समर्थन। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गिरिडीह में भी बेहद धूमधाम से मनाया गया। 555वें प्रकाश उत्सव पर गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में सिख समाज के लोग जुटे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ बता दें कि प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा में 48 घंटे का अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। इस दरमियान बाहर से आए रागी जत्थे ने एक से बढ़कर एक शब्द कीर्तन किए, जिसे सुनकर सिख संगत निहाल हो गया। वहीं पाठ के समापन के बाद लंगर का भी आयोजन हुआ, जिसमें सिख समुदाय समेत अन्य समुदाय से भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए। हमेशा की तरह परम किसी भी दुआकार को करोना के बाद हमेशा ही घंटा है ऐसी 555 प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। तलुजापुर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से प्रकाश पर्व की बहुत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सारा संसार बहुत ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। श्री गुरु नानक देव जी का यही कहना है कि सारे धर्म जात सब एक ही है, मानव की जात एक पहचान को। इसलिए आपस में सद्भाव का जो संदेश उन्होंने दिया है, अगर इसे हम मान के चलें तो हमें लगता है कि सारे संसार में सुख होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सारा संसार गुरु नानक देव जी के वचनों पर, गुरु नानक देव जी के वाणी को विचार करते हुए चले। सारे लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिडीह विधानसभा सीट पर चुनावी रस्साकसी के बीच JLKM के 2 कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। JLKM के कार्यकर्ता सुधीर यादव और महेश यादव पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल दोनों कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद JLKM के लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही JLKM के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचे और दोनों कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। वहीं उन्होंने पूरे मामले की जानकारी गिरिडीह SP को दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान जेएलकेएम की प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवा रहे हैं। चुनाव में हार के डर से विरोधियों के द्वारा उनके झंडे भी उखाड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी तक दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभा को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जीत हार का फैसला जनता करती है और अगर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी। इसलिए जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। सर जैसे हम उतरे उन लोग प्लानिंग के तहत था, जैसे हम रुके हम पूछा पैसा गाय कि भाई खड़ा भी सब कर पाया था और वही मोड़ पर हमको पकड़ा और दोनों बाप बेटा मिल के पूरे परिवार मिल के हमको चाकू मार दिया। जब ये बचाव करने आया तो इसको भी देखिए मारा। दिखाओ पीछे अभी तुरंत तो अभी तो आपसे मिल के गए थे थोड़ा देर पहले ऑफिस में तो देखिए। हाँ जी अभी सीटी स्कैन करवाए सर। जो लोग सरकार में है, जो स्थानीय विधायक उनके लोग जहाँ जहाँ मेरा झंडा लग रहा है, मेरा पोस्टर लग रहा है, उखाड़ के फेंक रहे हैं। वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं देश के कानून में विश्वास रखता हूँ। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आज आप देख लीजिए, ये तीसरा घटना है एक ही दिन में। हमारा कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गया है, ये प्रमाण है। ये आप देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून जो है अपने हाथ में लेना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांधी का देश है, यहाँ पर आप लोग शांति बनाए रखें। हमारा गिरिडीह शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है और ये जो हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना आपको पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है क्या सर? देखिए, आप खुद समझ सकते हैं, आप तो सबसे स्तंभ है। अभी के समय में जब 5 दिन इलेक्शन का रह गया है तो ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थानीय सरकार है, अगर हताश है, निराश है, तो ये लोग बदले की भावना रखकर ये खून खराबे का माहौल ना बनाए। गिरिडीह शहर के सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर बिरसा जयंती समारोह समिति के लोगों ने भगवान बिरसा के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और उनके शौर्य गाथाओं को याद करते हुए जमकर जयकारा भी लगाया। बताया गया कि गिरिडीह जिले में एकमात्र बिरसा भगवान की प्रतिमा बिरसा चौक पर वर्ष 1992 में स्थापित की गई थी। उस समय से माल्यार्पण कर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को जयंती और पुण्यतिथि पर याद किया जाता है। इस बाबत संस्थापक अध्यक्ष रविकांत सिंह ने कहा कि वर्षों से हम सभी बिरसा चौक पहुंचकर धरती आबा को याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। कहा कि देश की आजादी में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। बिरसा मुंडा अमर रहे। जय आज भगवान बिरसा की 150वां जयंती है। जब विगत 1992 से यहाँ बिरसा चौक की स्थापना हुई, तब से यहाँ मनाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के चलते अबरी प्रोग्राम को छोटा किया गया, नहीं तो यहाँ भव्य नृत्य संगीत संथाली होता था। चुनाव के मद्देनजर अबरी सीमित रूप में किया गया। आज पूरा देश झारखंड हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं और 1992 से अभी तक अनवरत ये कार्यक्रम बिरसा चौक के नाम से चौक में चलता आया है।
भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों और पथ चिन्हों पर चलकर यहाँ गिरिडीह बिरसा चौक पे हम लोग ने बिरसा जयंती मनाई। आज यहाँ गिरिडीह जिले के चारों छात्रावास से छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए, जिन्होंने हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, जिन्होंने हमारे लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान गंवा दिया और आज हमको इस झारखंड राज्य का अस्तित्व हम लोग को मिला। आज बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह के आदिवासी छात्राएं और आसपास के समस्त लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। आज बहुत खुश किस्मत है और हम लोग के लिए आज बड़ी खुशी का पल है कि आज आदिवासी के नायक क्रांतिकारी, जिन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, मात्र 25 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी समाज और संस्कृति और आदिवासी की मान सम्मान के लिए उन्होंने जान का न्योछावर त्याग दिया इस दुनिया से। और हम यहाँ पर उपस्थित जैसे छात्र छात्राएँ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दी, हम उससे यही सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम यही सीख सकते हैं। केवल जयंती मनाने से भी आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप उनके विचारों को अपनाइए, उनके विचारों पर चलिए और अपना समाज और संस्कृति को मजबूत कीजिए। गिरिडीह विधानसभा सीट फतेह करने के लिए भाजपा झामुमो और जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गिरिडीह विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण जीत हार का अंतर भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सभी प्रत्याशी एक एक वोट को अपनी झोली में लाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22, 23 और 24 में पदयात्रा कर मतदाताओं से मुलाकात की और उनको जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो के सिद्धांतों और नीतियों के बारे में बताया। कहा कि गिरिडीह की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन यहां से चुनाव जीतकर जाने वाले लोग अपनी झोली भरने में लग जाते हैं। इसलिए इस बार जनता जेएलकेएम के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना समर्थन दे, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुफस्सिल थाना इलाके के भोरंडीहा में एक महिला के पिटाई का मामला सामने आया है। फिलवक्त पिटाई में चोटिल महिला का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत पिटाई में घायल लीलावती देवी ने बताया कि सोनू साव व उसके लोग रोजाना उसके दरवाजे पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़ी कर देते हैं। उसने जब इसका विरोध जताया तो सोनू साव ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया कि उसने ईंट से उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। फिर उसे अस्पताल लाया गया। इस घटना पर लीलावती देवी ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जब द्वार के बगल में दुवैया निकलते हैं, वहीं सामने बाइकवा खड़ा कर दिया। हम बोले कि किसका बाइक है, हम सोच रहे कि कोई दूसरा डिलीवर का है। तो बोले किसका डिलीवर की गाड़ी है, ऐसे हम थोड़ा साइड करके लगा देते हैं, इतना बड़ा जगह है। तो उधर से निकला, हमको जानकारी नहीं था कि इसको गाड़ी है सोनू के। तो सोनू उधर से निकला, गाली देने निकला। बोला डायरा खाली हटा के रख देता। तो बोला हमसे तो मुँह लगाएगी। मैं बोला आपको से कुछ वो मुँह कहाँ लगाएंगे, कुछ बोले कहाँ, बोले कि खाली गाड़ी हटा के रख दीजिए। बल तो हमसे मुँह लगाइए, घर वो घुस के मारेंगे। बोलिए मार लीजिए मार लीजिए, इतने बोले तब तक जाके उठा के पटक दिया तो 3 बार। हमको गच्छे पास तो वहाँ एटा था, एटवा से मारा ने, छुरी से मारा से, हमको होश नहीं था। सोनू साव हाँ। कहाँ रहता है? गाड़ी में रहता है। भाड़ा में रहता है, मैंने भाड़ा पड़ेदार है वहाँ उसको अपना मकान है, लेकिन भाड़ेदार बसा दिया। वो गाड़ी घोड़ा वहीं घुसाता है और 1000 को उसको डिलीवर आता है जाता है। रात को अंधार को डेली वहाँ गाड़ी खड़े करेगा तो हमारे दुवरिये पास, रातियों के खड़ा करेगा हमारे दुवरिये पास, दिनों के करेगा हमारे दुवरिये टेक के खड़ा करेगा। एक को तनी निकलने की जगह नहीं रहने देता। मतलब घर का रास्ता
हाँ, घर के रास्ता एकदम बंद कर देता है, गाड़ी खड़ा करता है, बाइक भी लगा दिया, 4 चक्का भी लगा देता है, तो एकदम दीवार पूरा छेका जाता है, एको तनी निकलने जगह नहीं रहा। मेरा गेट के सामने है। कब से इस तरह कर रहा है? ये लगभग कर रहा हमरा 5 साल से। काहे कर रहा है इस तरह? इसी तरह कर रहा है लगभग कि तुम मेरा चचवा साथ तुम काहे आया सो, मेरा दौलत का, हमरा अपना संपत्ति का जरूरत, मेरा बाप के हिस्सा नहीं देंगे। हाँ, तो हम अपना जमीन लेके हम बनाएंगे, इसको बाप के घर में नहीं रहते हैं, हम अपना जमीन लेके बनाए। तहाँ भी ले लिया मेरा सामने वो, और हमको मारने के चक्कर में हमेशा रहता है। 5 साल से बोल रहा था कि तुमको मारेंगे घर घुस के, और थाना में जितना टका लगेगा हम देंगे टका। कन फटके में लगा, फिर यहाँ लगा, पूरा दर्द है, अरे पेट में मारा, वहाँ भी दर्द है, उंगलियाँ मचर दिया, यहाँ भी पूरा दर्द है। आवेदन दिए थे? हम चाहते हैं कि हम उसको अंदर करवा देंगे, हम केस करेंगे, हमें झाल लेंगे नहीं। 3 बार मारा हमको। खाली सोनू सा ही मारा? सोनू सा मारा है, मनु से भी धमकी देता है, धमकी दिया कि गोली से तुमको मार के उड़ा देंगे। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आगामी 20 नवंबर को जिले के सभी 6 विधानसभा सीट पर मतदान होगी। वहीं मतदान से पूर्व चुनावी मैदान में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार प्रसार ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। इस दौरान सभी अपने वादे और इरादे जनता को समझा रहे हैं। इसी कड़ी में जमुआ विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी, जो कि 15 वर्ष तक जामुआ के विधायक रहे हैं, केदार हाजरा के पक्ष में शुक्रवार को झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सभा की। ये सभा जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवरी प्रखंड मुख्यालय के पास स्थित मैदान में आयोजित थी। सभा के दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने केदार हाजरा के पक्ष में लोगों से समर्थन करके पुनः उन्हें विधायक चुनने की अपील की। जनसभा में हाल ही में भाजपा छोड़ झामुमो में आए कद्दावर नेता प्रणव वर्मा, दारा हाजरा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे आदरणीय बड़े भैया हमारे इस परिवार में, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे वीर शहीदों का इतिहास है। और ये तीर धनुष विषम गुरु शिबू सोरेन का संग्राम है और हेमंत सोरेन जी का संग्राम है। और ये तीर धनुष में हमारे झारखंड का मान और अभिमान है। आप लोगों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद कब दीजिएगा? 12-20 तारीख को कौन से नंबर पे दीजिएगा? याद करिए दादा, कौन से नंबर पे? और जिस तरीके से दादा अपना आशीर्वाद आप लोगों का लेकर के आपके जनमुद्दों को उठा रहे हैं, उसी तरीके से इस बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में दादा आशीर्वाद देंगे। और आप आशीर्वाद देके इनको बैठाइए और ये यहाँ के जनमुद्दों को उठाइए। धरती आबा बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर बिरसा चौक पर जिले के सभी आदिवासी छात्र छात्राओं ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि ब्रिटिश काल में उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध अन्याय के बदले न्याय की जंग लड़ी और लोगों को एकजुट किया। आदिवासी युवा आज भी उनसे प्रेरित है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर जिला आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, एजी हॉस्टल के छात्र नायक प्रदीप सोरेन, सूरज मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के छात्र नायक सोनेलाल मुर्मू, भोलाराम टुड्डू, जेसी बोस के छात्र नायिका आशा हेम्ब्रम, ईभा हांसदा बरगंडा, कल्याण हॉस्टल के छात्र नायक समीर मुर्मू के साथ में सभी हॉस्टल के छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। आज बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह के आदिवासी छात्राएं और आसपास के समस्त लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। और आज बहुत खुश किस्मत है और हम लोग के लिए आज
बड़ी खुशी का पल है कि आज आदिवासी के नायक क्रांतिकारी जिन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, मात्र 25 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी समाज और संस्कृति और आदिवासी की मान सम्मान के लिए उन्होंने जान का न्योछावर त्याग दिया इस दुनिया से। और हम यहाँ पर उपस्थित जैसे छात्र छात्राएँ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान की आहुति दी, हम उससे यही सीख सकते हैं और उनके द्वारा हम यही सीख सकते हैं। केवल जयंती मनाने से भी आप एक बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। आप उनके विचारों को अपनाइए, उनके विचारों पर चलिए और अपना समाज और संस्कृति को मजबूत कीजिए। यहाँ गिरिडीह बिरसा चौक पे हम लोग ने बिरसा जयंती मनाई। आज यहाँ गिरिडीह जिले के चारों छात्रावास से छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए, जिन्होंने हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, जिन्होंने हमारे लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान गंवा दिया और आज हमको इस झारखंड राज्य का अस्तित्व हम लोग को मिला। इसलिए आज यहाँ गिरिडीह जिले में उपस्थित सभी छात्र छात्राएँ और जितना भी इधर उधर से आए भाई बहनें, सभी मिलकर के हम लोग ने यहाँ बिरसा जयंती मनाए। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव के निमित्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को धनवार के गांधी चौक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने आम जनों से 20 नवंबर को मतदान करने की अपील की। साथ ही मतदाताओं के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया और उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर स्वीप कोषांग की टीम द्वारा बताया गया कि मजबूत राष्ट्र निर्माण में हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका समझकर मतदान करने जाना होगा, तभी देश में लोकतंत्र को मजबूत व सशक्त बनाया जा सकता है। कहा कि मतदाता अधिक से अधिक मतदान करके एक स्वस्थ और मजबूत जनतंत्र का निर्माण कर सकते हैं।